चिकन का बाकायदा आगाज करो और सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के दोष पर सवार चिकन के बारे में। चिकन के रेट्स में इजाफा, चिकन की फी किलो कीमत में 30 रुपए का इजाफा किया गया है। चिकन की कीमत 210 से बढ़कर 240 रुपए तक पहुंच चुकी है। आपको बता रहे हैं चिकन के रेट्स में एक बार फिर से इजाफा, चिकन की फी किलो कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे माजिद कलासरा से। माजिद, कहिएगा, फिर से महंगाई कर दी गई? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ती महंगाई का सिलसिला थमने का नाम ले रहा है। दूसरी जानब हम चिकन की बात करें तो मुल्तान की मार्केट में चिकन की कीमतों में एक दफ़ा फिर से इजाफा देखने को मिला। चिकन की फ़ी किलो कीमत में जो है वो 30 रुपए तक का इजाफा हुआ है। चिकन की पहले कीमत 210 रुपए थी, अब 210 से जंप करके 240 तक पहुँच चुकी है। शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशान है। दूसरी जानब दुकानदार भी जो है वो रेट बनने के हिसाब से कारोबार ना होने पर शिकवा गो हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हो गए जिनसे हम जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, चिकन के रेट्स में एक ही दफ़ा 30 रुपए का इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे, कारोबार किस तरह चल रहा है? जाहिर सी बात है, दुकानदारी पे बहुत असर पड़ा है। एकदम जंप हुई है 30 रुपए की, तो अब हमारी दुकानदारी में भी फ़र्क हुआ है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर कुछ कंट्रोल करें। एक ही दिन में 30 रुपए का जंप है तो बहुत फ़र्क है दुकानदारी में। अब हमारे को जैसे मिलेगा हम तो वैसे ही सेल करेंगे ना, जो हमारे को रेट आएगा हम उसी हिसाब से सेल करेंगे। हमने लॉस नहीं करना, भी कुछ कमाने के लिए खड़े हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ कोऑपरेट करें और कुछ रेट वगैरह कंट्रोल करें। हाँ जी, बिल्कुल दुकानदार हजरात का भी यही कहना है कि जितने रेट्स पे हमें मिलता है उसी रेट पर जब हम फरोख्त करते हैं। उनका ये भी मुतालबा हुकूमत से वो अपील भी कर रहे हैं कि चिकन के रेट्स में मुसलसल इजाफे को जब वो कंट्रोल किया जाए, ताकि शहरियों के साथ साथ जो कारोबारी हजरात हैं, जो गोश्त का काम करते हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, शहरियों के साथ साथ कारोबारी हजरात को मुश्किलात का सामना है। मासूद, आपका शुक्रिया। मुल्तान के बाद रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर मुर्गी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, अपडेट करिएगा। रहीम यार खान में मुर्गी की कीमतों में उतार चढ़ाव का एक सिलसिला जारी है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से मुर्गी की कीमतों में मुसलसल जो है कि इजाफे का सिलसिला जारी। रहीम यार खान में पिछले 3 से 4 दिनों में मुर्गी के फी किलो गोश्त में जो है 29 रुपए का इजाफा है। मुर्गी का गोश्त जो कि पहले 200 रुपए में फरोख्त हो रहा था, अब 29 रुपए फी किलो के इजाफे के बाद अब ये 229 रुपए 150 रुपए फी किलो के साथ से फरोख्त हो रही थी। 20 रुपए फी किलो के इजाफे के बाद अब 150 से 170 रुपए में फरोख्त हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि मुर्गी की जो डिमांड है उसमें इजाफा है, जबकि सप्लाई में कमी आई, जिसके बाद मुर्गी के बाद रेट्स में वाज़ेह तौर पर इजाफे का एक सिलसिला जारी। मजीद भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इसकी कीमतों में इजाफा हो सकता है, जबकि महंगाई के सतह शहरों का ही मुतालबा इंतजाम में से कि मुर्गी के रेट्स कमी लाने के हवाले से इंतजाम में अभी अपना कलीदी किरदार अदा करें। लोड शेडिंग जारी है, घरेलू और कमर्शियल सार्फिन परेशान हैं। कहते हैं एलपीजी भी महंगी है, बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं। हमें रिपोर्ट कर रही है सुहिरा तारिक। गैस लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। बेशतर औकात में लोड शेडिंग से खवातीन परेशान हो गईं। इनका कहना था कि सुबह और शाम के औकात में अक्सर गैस बंद रहती है, बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं। सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, जो मर्द हज़रात होते हैं उन्होंने ऑफिस जाना होता है, तो उस टाइम गैस होती नहीं है। तो उस टाइम जो है हमें अल्टरनेट जो है वो एलपीजी का सहारा था। उसके भी रेट्स अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो भी हम लोग मैनेज नहीं कर पाए। एलपीजी की कीमतों में आए रोज इजाफे के बाद कीमत 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। दुकानदारों का कहना था कि गर्मी के मौसम में गैस की इतनी ज्यादा कीमत पहली बार हुई है, गुजारा करना मुश्किल हो गया है। 180-90 तक रेट 190 तक रेट गया है, अब 170 पे आया हुआ है। ओगरा ने रेट 180 रुपये निकाला था। अब ये तो हुकूमत की नालायकी है ना, ये दुकानदार भी परेशान है, डलवाने वाले भी परेशान है, हर बंदा यहाँ पे परेशान है। घरेलू खवातीन और शहरियों ने हुकूमत से गैस लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रिजवान और साथी रिपोर्टर इब्राहिम के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान के नवाह इलाके बंदबोसन, बस्ती जलाल शाह, साही, चावन पुल, खादिल के करीब रास्ता का बंद टूटने का मामला। जमींदारों का महकमा इनहार की जानिब से जरूरत से जायद पानी के बहाव का इल्जाम सामने आया है। मजीद तफसील जानेंगे अली रियाज से। जी अली, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। मुल्तान के नवाही इलाके बस्ती जलाल शाह के जो पुल खादल है, वहाँ पर जो है ये जो बंद टूटने का जो वाक़या जो पेश है, जिसमें जो यहाँ के इलाका में की जानब से इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा था कि जो हेड सलार वहन है वहाँ से पानी का ज़्यादा बहाव जो है छोड़ देने की वजह से जो बंद है वो टूट रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या सूरत हाल है, तो यहाँ पर सब इंजीनियर मौजूद, उनसे पूछते हैं। अब बताइएगा क्या असल में मामला है। इनकी जानब से तो इलाका की जानब से कहा जा रहा है कि वहाँ पर आपके महकमे की जानब से पानी ज़्यादा छोड़ा गया, इस वजह से टूटा है। क्या वजह है, बताइए कब तक इसको ठीक कर लेंगे? ये ठीक तो इंशाल्लाह 1 घंटे 1.5 घंटे तक हो जाएगा। नहर भी हम चला देंगे 2 घंटे तक। बाकी इसकी तहकीकात कर लेते हैं। अगर पानी पीछे से उसने ज़्यादा चलाया, जिसने भी ज़्यादा चलाया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर इधर से किसी ने कट किया तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।
अच्छा, अभी आप यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं, जो ये बंद टूटा हुआ है, इससे क्या पता चलता है कि पानी का बहाव की वजह से टूटा है या किसी ने कट लगाया है? मेरे हिसाब से यहाँ पे ये कट हुआ है, ये किसी ने यानी कि कट किया है अपने बाग को पानी लगाने के लिए। ये इस तरह टूट नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे पानी का निशान देखा मैंने, आगे पीछे इतना पानी नहीं है जितना, यानी कि इतनी बड़ी हमारी ये तकरीबन 10 से 12 फुट का हमारा बैंक है, ये कैसे टूट सकता है? इससे नीची जगह भी है पीछे, वहाँ से क्यों नहीं टूटी नहर, सिर्फ यहाँ से क्यों टूटी है? ये कुछ सवालात हैं हमारे, लेकिन इसकी तहकीकात करेंगे, इंशाल्लाह हम इसकी रिपोर्ट करेंगे जो भी हो। जी, सब इंजीनियर यहाँ पर मौजूद, उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द इस बंद की मरम्मत जो है कर दी जाएगी। लेकिन एक तरफ जहाँ जो काश्तकार, जो यहाँ के ज़िम्मेदार, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जाए कि उन्होंने कई बार जो है हेड सलार वहन पर कॉल की, उनको बताया कि जो पानी का बहाव है वो ज़्यादा है, लेकिन जो सब इंजीनियरों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस मामले की तहकीकात होंगी, और अगर तो वाकई में कि जो अगर किसी इंसान की या फ़र्द की गफलत है, मुलाजिम की गफलत है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आया कि या तो महकमे की गफलत है या फिर कुछ भी है, लेकिन जो नुकसान हुआ यहाँ पर इस बस्ती में खासा नुकसान हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बागात को नुकसान पहुँचा है, जो बस्ती में दीवारें हैं, घरों तक पानी पहुँच चुका है, तो खासा नुकसान पहुँचा है। तो देखना ये कि अभी काम जारी है, महकमा नार के यहाँ पर बेलदार मौजूद है, सब इंजीनियर आ चुके हैं और उसकी मरम्मत जारी है। लेकिन अहम मुद्दा ये है कि जो असल कसूर है वो किसका है? मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। तोनसा शरीफ से खबर दें, रेतुरा दरिया सिंध में नहाते हुए नौजवान डूब गया। रेस्क्यू टीमों ने नौजवान की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। नौजवान की उम्र 14 साल है। अपडेट करेंगे आपको तोनसा शरीफ से, जहाँ पर रेतुरा दरिया सिंध में नहाते हुए नौजवान डूब चुका है, जिसकी उम्र 14 साल बताई जाती है। बात करेंगे असमत गुलजार से। असमत, कहिएगा। जी बिल्कुल, तोनसा शरीफ के इलाका रेतला में ड्यूटी के मकाम पर एक नौजवान जो कि वाबदा मुलाजिम रहीम बख्श का बेटा है, वाजिद अली उसका नाम है, 14 साल लड़का है, वो नहाने के लिए दरिया सिंध में गया, क्योंकि घर के करीब ही है ये इलाका, तो वहाँ पे वो उस पानी में नहा रहा था। उस दौरान उसका पाँव फिसला और उस पाँव में वो डूब गया, जिसके बाद रेस्क्यू की टीमें यहाँ तोनसा शरीफ से रवाना हो गई और उसकी तलाश, रेस्क्यू टीम के अलावा मकामी लोग भी उसको तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है, जबकि ऑपरेशन जारी है। जी, ताहाल ऑपरेशन जारी है। असमत गुलजार, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं रशीदाबाद चौक शाह शम्स रोड मुल्तान अरसाए दराज से टूट फूट का शिकार है। टूटी हुई सड़क के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के साथ साथ हादसा भी बढ़ने लगे हैं। मजीद तफसील आ जानेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताएगा किन मुश्किलात का सामना है यहाँ पे लोगों को? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त रशीदाबाद शाह शम्स रोड पर, और अगर मेरा कैमरामैन अब्दुर्रहमान आपको दिखा सके तो ये रोड जो है तकरीबन 5 से 6 सालों से जो है टूट फूट का शिकार है, और यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मिट्टी जो है उड़ती है पूरा दिन, जिसकी वजह से दुकानदार जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मजीद हम यहाँ के इलाका मकीन से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे अंकल, क्या कहेंगे, कब से रोड टूट फूट का शिकार है? 4 साल हो गए जी, रोड बिल्कुल टूटा पड़ा है, मट्टी है, खड़े हैं, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ। आप बताएं, कभी कोई कंप्लेन वगैरह की सड़क की, क्या हुकूमत से कोई गुजारिश की? हाँ, जो शहरी पोर्टल है तो इमरान खान का, उस पर भी हमने कंप्लेन वगैरह कराई, यहाँ की पिक्स वगैरह बनवा के, लेकिन उसका कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। अरसा दराज से ये देखें, ये रोड की हालत ज़ार है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 7 ऑफिसर कॉलोनी है, वो भी हुकाम बाला इस तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे इस तरह। और तकरीबन 20-25 दिन हो गए यहाँ पे ये गटरों की सफाई हो रही है, और उसके बावजूद ये सामान गंद बाहर निकाला पड़ा है। कोई आते हैं सफाई करके गंद बाहर रख के चले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर कोई चैनल नहीं है कि किस तरह से मतलब सफाई की है तो उसके बाद कुछ उसका आउटपुट होना चाहिए, कुछ उसका उठाने का सिस्टम होना चाहिए, वो भी नहीं है इस तरफ। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर जो है काम भी चल रहा है, और इनका ये कहना है कि जो गंद होता है वो सड़क पर ही डाल दिया जाता है, और दिनों तक जो है, हफ्तों तक जो है वो उठाया नहीं जाता है। इसके साथ साथ सड़क भी जो है वो टूट फूट का शिकार है अरसा दराज से। तो मजीद ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस सड़क को एक बार फिर से बनवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है दिन ब दिन हादसा जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ मिट्टी जो है वो भी उड़ती है, जिसकी वजह से दुकानदार लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। इब्राहिम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में गुज़श्ता रोज़ मवेशी मंडी में डकैती की वारदात के बाद पुलिस की भारी नफरी मंडी के अतराफ में तैनात कर दी गई। एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स के एहलकार भी तैनात हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे यासिर मजीद से। जी, गुज़िश्ता रोज़ मवेशी मंडी में होने वाली 1.5 करोड़ की वारदात के बाद आज पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्स और थाना बस्ती मलूक की पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। तकरीबन 50 के करीब एहलकार मंडी के इर्द गिर्द तैनात किए गए हैं, और यहाँ पर जो आने वाली गाड़ियाँ उनकी तलाशी भी ली जा रही है। इस वक्त हमारे साथ ASI महमूद साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। महमूद साहब, बताइएगा सिक्योरिटी का क्या क्या इंतजाम किए गए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्योरिटी के पहले भी इंतजाम थे, लेकिन थोड़ा मुहर्रम की वजह से थोड़ा सा इजी हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पूरा इंतज़ाम किया है हर लिहाज से। हर पिकेट 3 पॉइंट बनाए, एक दुल्हे वाली पोल है, एक अंदर मंडी के मेन पॉइंट है, एक रिजवान चौक पे बनाया है। इन तीनों पॉइंटों पे एक एएसआई और 4 कांस्टेबल लगाए हैं। उसके अलावा एक रिजर्व पुलिस लाइन से आई है, एक एएसआई है उसमें, और 20 कांस्टेबल हैं। उसके अलावा 2 डॉल्फिन फोर्सेज पूरे एरिया में गश्त कर रही हैं। थाने की 2 गाड़ियाँ हमारी, जिस पे एक पे मैं खुद, एक पे एसएचओ साहब खुद गश्त कर रहे हैं। उसके अलावा 2 अलीड हैं जो कि इसके सराउंडिंग में सारी गश्त कर रही हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। अपनी तरफ से फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। गुज़िश्ता रोज जो वारदात हुई थी उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा, क्या अपडेट आई है? कोई उसमें मुल्ज़मान के हवाले से कोई पता चल सका उसमें? नहीं, मुल्ज़मान के अभी तो क्लियर तो नहीं हुए, लेकिन हम थोड़ा सा उनका रूट क्लियर, डायरेक्शन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरफ से आए हैं और किस तरफ से गए हैं। इंशाल्लाह आज वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इंशाल्लाह हम मुल्ज़मान तक भी जल्दी पहुंच जाएंगे। जी, देख रहे हैं जिस तरह यहाँ पर महमूद साहब हमें तफसील से बता रहे हैं कि पुलिस की जानिब से आज मवेशी मंडी की सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरह इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पर गश्त का बाकायदा तौर पर निज़ाम बनाया गया है। डॉल्फिन फोर्स के एहलकार भी इस तमाम एरिए में आज गश्त कर रहे हैं। जी ठीक है यासिर, आपका शुक्रिया। अभी आपको ब्रेकिंग डे नाज़रीन कबीरवाला से, जहां पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई। दुकान मालिक का अपनी महबूबा से ताल्लुकात के शुबे में मुलाजिम पर मुबैना तशद्दुद, जबकि मुलजिम सफदर ने साथियों के हमरा मुलाजिम पर तशद्दुद किया है। मोहम्मद अकरम के सर के बाल, मूछें और भवें मूंद डाली गई, जबकि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी हाँ, आपको बताएं कबीरवाला में जुल्म और बर्बरियत के इंतहा है। दुकान मालिक का अपनी महबूबा से ताल्लुकात के शुबे में मुलाजिम पर मुबैना तशद्दुद। मुलजिम सफदर ने साथियों के हमरा मुलाजिम पर तशद्दुद किया। मोहम्मद अकरम के सर के बाल, मूछें और भवें मूंद डाली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और उससे कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे बशीर काज़मी से। जी बशीर, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, थाना सिटी कबीरवाला के इलाके रेहानपुर में इंसानियत सोज वाकया पेश है, जहां पर कंट्रोल शेड के मालिक ने मुबैना तौर पर अपनी महबूबा से ताल्लुकात के शुबे में अपने ही मुलाजम पर दीगर साथियों के साथ मिलकर जुल्म की इंतहा कर दी। मोहम्मद इकराम नाम है इसका, जिस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया और उसके सर के बाल, मुच्छें और भवें मुंह डाली गई और उसके गले में जूतों के हाल पहनाकर उसको कुत्ते की तरह भौंकने पर भी मजबूर किया जाता रहा। नौजवान को बरना करके उसकी नाजुक अज़ा पर भी मुल्ज़िमान जो है वो तशद्दुद करते रहे हैं। पुलिस की जानिब से भी इस पर अब कार्रवाई सामने आई है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसपी कबीरवाला का कहना है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको करार वाक़ई में ही सजा दिलवाई जाएगी। जी ठीक है, करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। बशीर काज़मी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, खुर्रम शहजाद और डीपीओ असद सरफराज के अक़लियती बरादरी के मंदिरों और चर्चिज़ का दौरा, सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम का जायजा लिया। तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, दौरे के मुतालिक बताएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान में आज छुट्टी के रोज़ डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद और डीपीओ असद सरफराज अक़लियती बरादरी की जो इबादत गाहें हैं उनका विजिट कर रहे हैं। सिक्योरिटी इंतजामात और जो दीगर इंतजामात हैं उनका तफसीली जायज़ा लिया जा रहा है। इसी वजह से सबसे पहले जानते हैं डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद से। सर, बताएगा कि इंतजामात यहाँ पे काबिल तारीफ़ हैं, मज़ीद भी आप विजिट कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? बेसिक मकसद तो आज के विज़िट का यही है कि जो हमारी वर्शिप प्लेसेस हैं, जिस तरह मंदिर्स हैं, चर्चेज़ हैं, इमाम बारगाज़ हैं, उनका हम विज़िट करें। और अदरवाइज़ भी हमारी जितनी डीआईसी मीटिंग्स हैं और उसमें हम बड़ा स्ट्रेस कर रहे हैं कि सिक्योरिटी के हालात यहाँ पे बेहतर हों। तो आज हम खुद इसलिए विज़िट करने आए थे कि हम देख सकें कि हम खुद अपना भी फ़र्स्ट हैंड जिसे असेसमेंट होती है वो कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो हमारे वर्शिप प्लेसेस हैं वहाँ पे बड़े अच्छे सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। सर, आज रक्षाबंधन था हिंदू बरादरी का, हम मुख्तलिफ मंदिरों में ये कवरेज किया, उससे वहाँ पे सिक्योरिटी का जो अमला था वो आपका तैनात है, तो क्या ये मुस्तकिल तौर पे जो है अमला आपका तैनात रहेगा वहाँ पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने एक एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट करनी होती है कि हर शख्स इरिस्पेक्टिव के उसका किस मज़हब से ताल्लुक़ है या किस सेक्ट के साथ ताल्लुक़ है, उसको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिल सके उसकी वर्शिप प्लेसेस की। इस सिलसिले में हमारी कमेटीज़ बनी हुई हैं, इंटेलिजेंस कमेटीज़ भी हैं, जो सब हालात के मुताबिक अपनी सिफारिशात मुरतब करती हैं और उसी हिसाब से सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया जाता है। इस सिलसिले में हमारी डिप्लॉयमेंट लगी होती है। उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि उनकी ब्रीफिंग करना। तो आज हमारे विज़िट का एक मकसद ये भी है कि सारों को देखना कि वो तैयार हैं हर किस्म की सिचुएशन के लिए। डिप्लॉयमेंट इज़ वन स्टेप, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्स
उनको हर हिसाब से तैयार होना, ये एक नेक्स्ट स्टेप है। तो प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए भी ये विजिट्स किए जाते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से मुकम्मल तौर पर उम्मीद है कि तमाम इलाकों के अंदर, गली मोहल्लों में, तमाम बरादरियों के अंदर, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अल्लाह ताला क्रिएट फरमाई रखेगा इंशाल्लाह जी। बिल्कुल, जो मजहबी इबादत गाहें उनका विजिट किया और तमाम जी ठीक है आमिर भट्टी, आपका शुक्रिया। नासिर, इतवार के रोज मुल्तान की परिंदा मार्केट में शहरियों का रश लग चुका है। शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के परिंदों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद तफसील आ जानेंगे माजिद क्लास से। जी माजिद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद है कबूतर मंडी में। यहाँ पर इतवार के रोज़ शहरों की बड़ी तादाद ने कबूतर मंडी का जो है वो रुख कर लिया। बड़ी तादाद में शहरी परिंदों और इसके साथ साथ उनकी जो कबूतर है उनकी खरीदो फरोख्त में जो है वो मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहा है। अगर कैमरामैन मोहम्मद रिजवान अगर आपको मेरे अकब का व्यू दिखाएं तो बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा जो है वो रश लगा हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो खरीदार हैं उनकी कहना है कि बढ़ती महंगाई के बायस जो वो परिंदे इनके रेट्स भी काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुके हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कबूतर लेके जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी बताइएगा, क्या रेट मिले हैं आपको पहले की निस्बत? अब रेट ज़्यादा है, कम है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि एक तो जगह नहीं है मंडी की, कोई अपने है ना मुस्तकिल जगह नहीं है। सड़कों पे ये मंडी लगी हुई है। यहाँ आगे से ज़्यादा अब महंगाई ज़्यादा हो गई है। जो 200 रुपये का कबूतर ले जाते थे वो अब 600 रुपये का हो गया। हाँ जी बिल्कुल, शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशान है। महंगाई के बाद दुकानदार हजरात भी मौजूद होंगे जो यहाँ पर कबूतर जो है वो फरोख्त कर रहे हैं, उनसे हम जानते हैं। जी सर बताइएगा, क्या कैसे किस रेट पर जो है वो फरोख्त हो रहे हैं, कैसी दुकानदारी चल रही है? दुकानदारी बहुत कम है यहाँ पे। हाँ, जो रेट कबूतर का 500 का है वो 200-300 में बिक रहा है। दुकानदार हजरात का भी ये कहना था कि बढ़ती महंगाई के बहस जो है वो उनको जो है वो परिंदे लेने में भी जो है वो दुश्वारी का सामना, और वो मुतालबा भी कर रहे हैं कि जगह भी छोटी पड़ने के बहस जो है वो यहाँ पर उनको खड़े होने में जो दुश्वारी का सामना है। ज़िले इंतजामिया से मुतालबा भी कर रहे हैं कि कबूतर मंडी के लिए एक मुख्तस जगह दी जाए ताकि वो अपना। जी ठीक है माजिद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। लिया में मेडिकल के स्टूडेंट के लिए MD कैट की जान से मॉक टेस्ट मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। मज़ीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से, अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, लिया के तालिब इल्मों की तालीम, तरबियत और गाइडलाइन के हवाले से कैंप नौजवानों की सोसाइटी PLS के ज़ेर एहतमाम आज जो MD के टेस्ट के हवाले से एक मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा तालिबात उन्होंने इस टेस्ट के अंदर हिस्सा लिया। और यहाँ पर MD कैट के जो स्टैंडर्ड पैटर्न उसके तहत यहाँ पर इनसे एग्ज़ाम लिया गया। यहाँ पर कुछ तालिबात मुझे उनसे बात करते, बेटा बताइएगा आज के एग्ज़ाम के हवाले से कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। PLS का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने इतना अच्छा मतलब हम लोग को बिल्कुल रियल एग्जामिनेशन जैसा हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोगों को बहुत मदद हुई कि मतलब PLS के वो हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न के तहत जो एग्ज़ाम लिया गया। भाई आप क्या कहेंगे, आपने एग्ज़ाम दिया तो MD टेस्ट का जो होगा MD उस वाले से क्या फ़ायदा होगा आपको? सर इस टेस्ट से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब आपको ये पता चल जाता है कि आप किस तरह के क्वेश्चन आपने फेस करने हैं क्वेश्चन, और आगे की आपकी तैयारी हो जाती है। और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा पेपर था मेरा। MD कैट का टेस्ट जब यकीनन मजीद जो बच्चे डॉक्टर बनने के हवाले से टेस्ट देंगे तो उनको जो MD कैट का टेस्ट है उसके अंदर इसकी भरपूर हेल्प मिलेगी। सर आप मौजूद हैं यहाँ पर, आप क्या समझते हैं इस टेस्ट के हवाले से, क्या अहमियत होगी सर? जी ये टेस्ट जो है यहाँ जो टेस्ट बच्चों से कराया गया है वो बिल्कुल उसी तरह का होता है जिस तरह से वहाँ पे NMD कैट में आना है। और ये लिया में PLS सोसाइटी जो है ये पिछले 11-12 साल से बच्चों को तैयारी करवा रही है, तो इन बच्चों को वहाँ जाके ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। सर PLS का आप एक मकसद लेकर उतरे, आज 14 साल हो चुके इस सोसाइटी बनने में, तो क्या मकसद है इस सोसाइटी का सर? मकसद फ़कत इंसानियत की खिदमत है और हकूक़ुल इबाद का दिया जलाए हम सारी दुनिया को रोशन करने निकले हैं। तो ये जो आज का टेस्ट था उसी सिलसिले की एक कड़ी था। ये एक्चुअली डॉक्टर बनने से पहले एक बहुत बड़ी रुकावट जो है या एक टेस्ट जो है वो MD कैट के नाम से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह PLS ने एक मॉक एक्सरसाइज के तौर पे आज इसको लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एनवायरनमेंट में इसको परफॉर्म किया। नौजवानों ने लिया ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, इसको इन्विजिलेट किया और इंशाअल्लाह यकीनन इसके बेहतर नतीजे होंगे और बच्चों को डॉक्टर बनने का जो एक ख्वाब है ये आज का टेस्ट संगे मील साबित होगा। बिल्कुल यकीन। जी ठीक है जाहिद सरफराज, आपका शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताया वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में दाखिले ताखीर का शिकार। यूनिवर्सिटी में नए दाखिलों के लिए तारीख का ऐलान न किया जा सका। नए दाखिले अगस्त के आखिरी हफ्ते से शुरू होने थे। मज़ीद तफसील जानेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में ख़वातीन की वाहिद यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी में ताहाल
नए दाखिलों का आगाज़ नहीं हो सका। साल 2021-22 के तहत सेशन के तहत जो दाखिले होने थे वो ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से चूँकि एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस भी ताख़ीर से शुरू हुआ था, इसकी वजह से अभी तक नए दाखिलों का आगाज़ नहीं हो सका है। जुलाई से अगस्त के दरमियान जो दाखिले होने थे वो कहा गया था कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में दाखिले शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए ऐलान भी कर दिया जाएगा कि दाखिले किस तरह से भरे जा सकते हैं और आखिरी तारीख क्या होगी। लेकिन ताहाल ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो सामने नहीं आई है और वुमेन यूनिवर्सिटी की तर्जमान के मुताबिक जो नए दाखिले हैं वो अब अगस्त के आखिरी हफ्ते के बजाय सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होंगे, जिसके लिए कोई हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया जा सका। वुमेन यूनिवर्सिटी में इस साल भी BS प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, MPhil के लिए ख़वातीन जो हैं वो दाखिले के। जी ठीक है सुहेरा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तालीमी अखराजात के लिए परेशान तलबा और तालिबात के लिए अच्छी खबर। स्टेट बैंक ने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा के लिए 10 साल की स्टूडेंट लोन स्कीम का इजरा कर दिया है। स्टूडेंट लोन ट्यूशन में हाउस और किताबों के अखराजात कीमत में दिया जा रहा है, जबकि मजीद बता रही है अलिशा आसिफ। जी बिल्कुल, तालीमी अखराजात से परेशान तलबा और तालबात जो पार्ट टाइम नौकरियां करते हैं, अब उनको वो करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट बैंक की जानिब से जो है तलबा और तालबात की पढ़ाई के लिए लोन दिया जा रहा है, जिसको वो 10 साल में चुका सकते हैं। स्टेट बैंक ने तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ये कह भी दिया है कि जो तलबा और तालबात अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो स्टेट बैंक से लोन ले सकते हैं, जो कि वो 10 साल में चुकाएंगे। 50,000 से लेकर सालाना 1 लाख तक का लोन जो है स्टेट बैंक देगा, जिसमें किताबों के अखराजात, हॉस्टल की फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस शामिल होगी। इसके साथ साथ तलबा तालबात को डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, कुछ जो उनको फिल करके जमा करवाने होंगे और प्रूफ करना होगा कि आया वो इस कर्ज़े के हकदार भी हैं या नहीं, और तलबा तालबात आसानी आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं तहसील जतोई के इलाके मीर हजार की बस्ती शाहिल खान के रिहायशी तालिब इल्म की राह में गुर्बत रुकावट बन गई। तालिब इल्म मोहम्मद सदीक MBBS के लिए एंट्री टेस्ट की फीस जमा करवाने से कासिर है। मोहम्मद सदीक डॉक्टर बनने के ख्वाब सजाए किसी मसीहा का मुंतज़िर है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अली से, जो कि वहाँ पर उस वक्त मौजूद हैं। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मीर हज़ार खान में मौजूद हूँ और जो मोहम्मद सदीक ने कल सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो डाली थी और इनका यही कहना था कि जो मैं आगे तालीम हासिल करना चाहता हूँ मगर गुर्बत की वजह से मैं तालीम हासिल नहीं कर पा रहा। इसने हुकूमत से और सियासी वडेरों से और मुखय्यर हज़रात से मदद की अपील की थी और इस टाइम हम उनके घर मौजूद हैं और जान लेते हैं भी आया उनको क्या मसाइल हैं और ये ज़हीन तालिब इल्म है। इस हवाले से मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बताइए कि आप जो है आगे तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो इस हवाले से बताइएगा कि आपको किसी ने मदद की है। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए और मेरी हौसला अफजाई की। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, मेरे वालिद साहब का नाम हबीबुर रहमान है। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान हाई स्कूल मीर हज़ार खान से पास किया। मेरे मैट्रिक में नंबरात 1013 थे, जबकि FSC का इम्तिहान सुप्रीम स्टार हाई स्कूल बस्ती अल्लाहबाग से पास किया, जिसमें मेरे नंबरात 926 बने। जबकि इस साल मैंने इम्प्रूव भी किया है, तो उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह 1000 के लगभग जो मेरे नंबर हो जाएंगे। इस वक्त ये सिचुएशन है कि मेरे वालिदैन के हालात जो है ना बहुत बदतर हैं, क्योंकि गुर्बत के बेरहम हाथों ने उन्हें इतना मजबूर किया हुआ है कि वो फ़ीस पे नहीं कर पा रहे। मैं MBBS बनने का ख्वाब देखता आया हूँ और देख भी रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं MBBS बन जाऊँ, लेकिन इस गुर्बत के मजबूर हाथों की वजह से मैं अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पा रहा। मैं तमाम CM PM और तमाम एजुकेशन मिनिस्टर और तमाम अफसरान बाला से रिक्वेस्ट करता हूँ और तमाम मुखय्यर हजरात से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके आप मेरी इमदाद करें, ताकि मैं अपना जो ख्वाब है वो उसे पूरा कर सकूं। हाँ जी बिल्कुल, आपने सदीक से जाना कि उनका यही कहना था कि गुर्बत के हालात पे मैंने इतना कुछ पढ़ लिया है और मेरा वालिद जो है सिर्फ एक खोखा लगाता है, जिससे हम घर के 11 अफराद हैं और हमारा गुजारा मुश्किल होता है। इस टाइम इनके सदीक के वालिद भी मौजूद है, अभी इनसे भी जान लेते हैं। जी बताइएगा आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक गरीब इंसान हाँ, बिल्कुल खोखा चलेना। मेरे नमू बाल कोल टोटा मिला दे 11 थे तू ये अगर मैं इमदाद करा मेरा काबिल बाल है तो ये हूँ डॉक्टर बन खड़ा होया।
हाँ जी बिल्कुल, इनके वालिद का और भी यही कहना था कि गुर्बत की वजह से हम मजबूर हैं और हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और इसका शुरू से यही ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर जो गुर्बत है। मुखैर हजरात से मदद की अपील। बहुत शुक्रिया अली हसन, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं नाज़रीन, मुल्तान पुलिस इन एक्शन, खौफ की अलामत समझे जाने वाले 4 खतरनाक गैंग के 12 कारिंदे पकड़े गए। मुलजिमान से असलहा और माल मसरूका भी बरामद कर लिया। मजीद तफसील जानेंगे यासिर मजीद की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में खौफ की अलामत बनने वाले 4 खतरनाक गैंग गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जमान बैरुल सूबाई वारदातों में मुलव्विस थे। एसपी गुलगश्त डॉक्टर रजा तनवीर ने डीएसपी न्यू मुल्तान हैदर हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्जमान से 12 पिस्तौल और 40 लाख का मसरूका सामान बरामद किया गया है। अब ये जो गैंग है ये मुख्तलिफ किस्म की वारदातों में शामिल थे, जिसमें शॉप रॉबरीज भी हैं, जिसमें फार्मेसीज की रॉबरीज भी हैं, जिसमें कुछ दफातर भी हैं, रोड रॉबरीज भी हैं, और सबसे अहम ये है कि बाज़ जगहों पे जो लोगों को फायर मार के मजरूब करके लूटने वाला जो था वो भी गैंग इसमें शामिल है। गिरफ्तार 12 मुल्जमान मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते और फरार हो जाते थे। मुल्जमान के खिलाफ जिला मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में 53 मुकदमा दर्ज है। बरामद शुदा सामान में जेवरात, नकदी, गाड़ी और दीगर सामान शामिल है। एक वारदात में जो 14 लाख 13 तोले जो हमारा जेवर है ये बरामद हुआ है। ये अपना घर से वारदात की, उन्होंने 3 में दाखिल हुए हैं, 3 बंदे गिरफ्तार हो गए हमारे, तो इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जमान का जिस्मानी रिमांड हासिल करके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। एसपी गुलगश्त ने इस अहम कामयाबी पर पुलिस टीमों को इनामात से नवाजा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं बहावलपुर में कई दिन की सख्त गर्मी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मतला जज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा, जबकि दूसरी जानिब ठंडी हवा ने शहरियों के मिजाज को भी खूबसूरत बना दिया। मजीद तफसील जानेंगे लाशारी से अतर बताएगा आज मौसम कैसा रहेगा। बिल्कुल जी, मौसम की बात करें तो बहावलपुर में आज मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है, बल्कि दोपहर के वक्त जो है इस वक्त भी आसमान के ऊपर अच्छे खासे बादल हैं। जो 12 बजे के बाद ये सिलसिला तकरीबन शुरू हुआ है और अब मौसम जो है बहुत खूबसूरत हो गया है। हल्की हल्की सी हवा चल रही है जिसमें अब ठंडक का एहसास बढ़ रहा है, वरना सुबह के वक्त तो अच्छी खासी गर्मी थी। 12 बजे तक बहुत गर्मी रही बहावलपुर में और उस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। लेकिन इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो भी कम हुआ है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 60% रिकॉर्ड किया गया है। और दूसरा यह है कि मतला जो है आइंदा 24 घंटे महकमा मौसमियात का यही कहना है कि जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। बारिश के इम्कानात नहीं हैं, लेकिन बादल जो हैं वो आसमान को मुख्तलिफ औकात में घेरे रहेंगे और ठंडी हवा का जो सिलसिला है वो आइंदा 24 घंटे भी जारी रहेगा। और ये मौसम ज़ाहिर बात है, जब गर्मी थी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ रही थी तो शहरी भी दुआ कर रहे थे कि मौसम बेहतर हो, तो आज मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप तकरीबन गायब हो चुकी है और इस वक्त बादलों ने सूरज को घेरा हुआ है और मौसम बहुत खूबसूरत। ठीक है अतर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान में छुट्टी के रोज बच्चों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया। बच्चे चिड़ियाघर में मौज मस्ती करने में मसरूफ हैं। तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, कहिएगा बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, छुट्टी का दिन बच्चों की जानिब से भरपूर मनाया जा रहा है। चिड़ियाघर की जो रौनकें हैं वो भी दोबाला हो चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो वालिदैन के साथ चिड़ियाघर पहुंचे हैं और इस टाइम भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर वालिदैन मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों को उठाया भी हुआ। इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, कहाँ से आप आए हैं, किस तरह से बच्चे इंजॉय कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डीजी खान से आया हूँ जी। बिल्कुल सर, आज छुट्टी संडे का दिन है, इसी वजह से हम बच्चों को लेकर आए हैं। यहाँ हर चीज़ की सहूलियात हैं और जानवर भी हैं और इसके अलावा बच्चे वगैरह झूले झूल रहे हैं। बच्चे झूले झूल रहे हैं जी। आप कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम डेरा गाजी खान से आए हैं। हम इधर वो चिड़ियाघर में सब चीज़ देखा है हमने, वो सब सहूलत है इधर। हम इधर घूमन फिरन आए हैं जी, घूमने फिरने आए हैं। देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये छोटे बच्चे हैं जो अपनी छुट्टी को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने छुट्टी के दिन को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। ठीक है आशिर, आपका शुक्रिया। नासरीन, दावत इस्लामी की जानिब से मुल्क को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा।
بالकुल हुकूमत की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन मुहिम शुरू की गई, तो इस हवाले से शजरकारी की मुहिम का आगाज़ जो है वो भरपूर तरीके से किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी ने भी बढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं पर मजहबी जमातों ने भी सरसब्ज पाकिस्तान बनाने के लिए पुरअज़्म रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं म्यूनसिपल पार्क जामपुर के अंदर, जहाँ पर दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज यहाँ पर पौधे लगाए गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर रिजवान रज़ा कादरी साहब। सर, पूछना ये चाहूँगा कि आपका क्या टारगेट है और क्या कहेंगे इस हवाले से, कोई पैगाम देना चाहिए शजरकारी के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकतुहुल आलिया ने हमें जो हुक्म दिया है कि इस वक्त पूरे मुल्क भर में 26 लाख पौधों का हमें टारगेट मिला है, तो उसमें अमीर अहले सुन्नत ने ये फरमाया है पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है और पाकिस्तान को सरसब्ज बनाना है। इस हवाले से फिर अमीर अहले सुन्नत ने तमाम दावत इस्लामी के जो जिम्मेदारान मेंबर हैं उनको फरमाया कि फ़ी इस्लामी भाई 12 पौधों की नियत कर लें कि वो 12 पौधे लगाएंगे। बाकी ओवरऑल जितने भी हमारे पाकिस्तान में मुसलमान भाई बहनें रहते हैं उनके लिए उन्होंने ये फरमाया कि कम से कम एक पौधे की नियत फरमा लें कि एक पौधा अपनी कोशिश से अपनी कावे से लगाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर इस तरीके से हम चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान सरसब्ज व शादाब नजर आएगा। जौनपुर के लिए हमें जो टारगेट मिला था वो ये कि हमने 1200 पौधे लगाने, जिसमें से 950 पौधे अल्लाह के फजल व करम से लग चुके हैं और बकिया जितने पौधे रहते हैं उनकी हमारी कोशिश जारी है और बुकिंग जारी है। जहाँ जहाँ हमें हुक्म मिल रहा है उसके मुताबिक देखकर हम पौधे वहाँ पर फराम, जहाँ पौधों की ज़रूरत है शजरकारी वहाँ हम फराम कर रहे हैं। जी, जहाँ पर पौधों की ज़रूरत है शजरकारी की वहाँ पर शजरकारी की जा रही है। और इस वक्त टारगेट जो था दावत इस्लामी की तरफ से 1200 पौधों का टारगेट दिया था कि जिसमें 950 सब्ज़ो शादाब बनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया और इसी के साथ नए स्टूडियो से